हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें मैं एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं की सभी विषय की विशिष्ट तैयारी कराऊंगा। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसको हम रियल नंबर भी बोलते हैं। पिछली कक्षा 9वीं में आप सभी ने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो एक बार हम इसका फिर से रिवीजन करते हैं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्या 1 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक की संख्याएं। यहां पर एक वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, अनंत। अनंत का मतलब होता है जिसका अंत ना हो, यानी शुरू तो ये संख्याएं 1 से होंगी, लेकिन ये लाखों, करोड़ों और आगे तक ये संख्याएं जाती जाएंगी, लेकिन इन संख्या का अंत नहीं होगा। इसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से शुरू होती है। 0 से शुरू होती है और अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर के अनंत तक। इसके बाद यदि हम आपसे बोले कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर होता है, जैसे मैंने यहां पर लिया 125 और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए 125 प्राकृत संख्या होती है या पूर्ण संख्या होती है? तो 125 जो होती है वह प्राकृत संख्या भी होती है और पूर्ण संख्या भी होती है। तो फिर अंतर क्या होता है? अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो 0 होता है, 0 प्राकृत संख्या नहीं होती है, 0 होती है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में केवल यही अंतर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक। पूर्णांक की परिभाषा है आपकी कि शून्य और सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक के समूह को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 0 भी एक पूर्णांक संख्या होगी, 225 ये भी आपका एक धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, -1000 ये भी आपका ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो चाहे वो 0 हो या 225 हो या -1000 हो, इन सभी का समूह जो होगा वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। संख्या रेखा के माध्यम से हम समझते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। तो जो 0 होता है, 0 से जो दाहिने हाथ तरफ जो भी संख्याएं होती हैं वह सभी धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। 1, 2, 3, 4 इससे अनंत तक, अनंत क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। अनंत तक की जो भी संख्याएं होंगी वह आपकी धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। इसके बाद 0 से लेकर के आपके बाएं हाथ तरफ की जो भी संख्याएं होती हैं, 0 से लेकर के आपके बाएं हाथ तरफ की जो भी संख्याएं होती हैं वह आपकी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। अब प्रश्न ये है कि 0 क्या होता है फिर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 0 से दाहिने हाथ तरफ की जो भी संख्याएं होती हैं वह धनात्मक पूर्णांक होती हैं, 0 से बाएं हाथ तरफ की जो भी संख्याएं होती हैं वह आपकी ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं। तो 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद अब धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे, मैंने आपको समझा दिया है कि धनात्मक पूर्णांक जो होंगे ना उसमें प्लस का साइन होता है। तो सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। 1 से शुरू होती हैं और यह सभी संख्याएं जो होती हैं वो अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। इसी प्रकार से ऋणात्मक पूर्णांक में क्या होगा, माइनस होगा। ऋणात्मक पूर्णांक में ऋण का निशान होगा
और ये भी अनंत तक की सभी संख्या है। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि -1000 किस प्रकार का पूर्णांक है, तो आपका आंसर रहेगा -1000 जो है वह ऋणात्मक पूर्णांक है। इसी प्रकार से यदि हम आपसे पूछें कि 1 लाख धनात्मक पूर्णांक होता है या ऋणात्मक, क्योंकि मैंने ऋण का निशान तो बोला नहीं, मैंने सिर्फ 1 लाख बोला है, तो 1 लाख बोला है मतलब उसमें धन का निशान होगा, यानी वह भी धनात्मक पूर्णांक होगा। और पूर्णांक क्या होता है, तो 0, धनात्मक एवं ऋणात्मक तीनों का समूह ही पूर्णांक संख्या कहलाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या या भिन्न कहलाता है। वह परिमेय संख्या या भिन्न कहलाता है। या तो वह धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक हो या पूर्णांक संख्या हो, ये सभी जो है वह परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है P/Q, तो इसको भिन्न को हम हमेशा अंश और हर के रूप में लिखते हैं। P/Q का मतलब हो जाएगा अंश और हर। तो पहली कंडीशन इसकी ये होनी चाहिए कि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकें, और दूसरी स्थिति होना चाहिए कि Q का जो मान है वह 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। यदि ऐसी स्थिति में यदि हम इसको करेंगे तो यह परिमेय संख्या कहलाएगी। देखिए जैसे मैं आपको यहाँ से समझा रहा हूँ, हम कोई सा भी धनात्मक पूर्णांक ले लेंगे, जैसे हमने यहाँ से लिया 4, किसी भी धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक के बटे में हम 1 लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये हो गया आपका P/Q के रूप में, यानी इसमें अंश भी है और हर भी है, तो यह क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। इसी प्रकार से हम आपको एक ऋणात्मक का उदाहरण लेकर के बता रहे हैं। यहाँ से हमने लिया -5, तो -5 क्या है, यह एक ऋणात्मक पूर्णांक है और इसके बटे में हम 1 लगा करके इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो यह भी एक परिमेय संख्या होगी। इसके साथ जैसे हम कोई सी भी संख्या ले लें 3/7, तो इसमें क्या है, 2 पूर्णांक हैं, 2 पूर्णांक होने चाहिए, तो इसमें एक पूर्णांक 3 है और दूसरा पूर्णांक 7 है। तो पूर्णांक क्या होते हैं इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। पूर्णांक में सभी धनात्मक संख्याएं आती हैं, सभी ऋणात्मक संख्याएं आती हैं और शून्य भी आता है। तो ये सभी जो है उदाहरण है वह आपके परिमेय संख्या के उदाहरण है। अब यहाँ से मैं इस टॉपिक को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। Q का मतलब हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने एक पूर्णांक लिया आपका 4 और यदि इसके बटे में मैंने 0 लगा दिया, तो ये तो Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, लेकिन यहाँ तो Q का जो मान है यानी जो हर वाली संख्या है वह तो 0 आ गई है, तो यह परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या क्या होगी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या क्या होगी। अपरिमेय संख्या, तो जिसको हम परिमेय संख्या में क्या होता था, परिमेय संख्या में 2 पूर्णांक की आवश्यकता होती थी जिसको हम P/Q के रूप में लिखते थे। अपरिमेय संख्या में क्या होता है, अपरिमेय संख्या में इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसको हम P/Q के रूप में यानी अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वह सभी संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कर्णी 3, कर्णी 2, कर्णी 7, कर्णी 11 और पाई का मान, ये सभी जो आपके उदाहरण है ना, यह आपके उदाहरण है अपरिमेय संख्या के। देखिए कर्णी 3 जो है, तो कर्णी 3 किसी का वर्गमूल नहीं है, तो ये कर्णी से बाहर नहीं निकल सकता। जब यह कर्णी से बाहर नहीं निकलेगा तो यह पूर्णांक नहीं बनेगा, और जब पूर्णांक नहीं बनेगा तो यह परिमेय संख्या के रूप में नहीं बदल सकता है। इसीलिए कर्णी 3, कर्णी 2, कर्णी 7 और कर्णी 11, इस तरीके से सभी संख्याएं और पाई का मान, इस तरीके से सभी संख्याएं जो हैं वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं।
इसके बाद हमारा लास्ट बचा है वास्तविक संख्या। इन सभी के अध्ययन करने के बाद आपको पता चल गया होगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो हम यहां से लिखेंगे पूर्णांक, परिमेय व अपरिमेय समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या आपको पता चल गया होगा कि पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं? जीरो, सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या, ये पूर्णांक कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वह आपकी परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या करने वाली संख्याएं जो किसी का वर्गमूल नहीं हो सकती, पाई का मान, यह सभी अपरिमेय संख्या का समूह को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा समझाए गए ये सभी चीजों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।